दिव्य दृष्टि श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम गणपतये नमः। अध्यात्म रामायण युद्धकांड 13वां सर्ग 13th। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती जी, तब सहस्त्र नयन इंद्र, यम और वरुण देव, कुबेर और महातेजस्वी वृषवाहन श्री महादेव, ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, मुनिजन सब सिद्धवर, ऋषिगण पितर गण, साध्य गंधर्व गण, अप्सराएं एवं नागगण, ये सब तथा अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति सब आए अपने अपने विमान से। वे सभी परमात्मा श्री रामचंद्र जी श्रीमान से, परमात्मा श्री रामचंद्र जी श्रीमान से बोले, आप सभी लोकों के कर्ता धर्ता साक्षी और विज्ञान रूप हैं। आप सभी लोकों के कर्ता धर्ता साक्षी और विज्ञान रूप हैं। वसुओं में अष्टम वसु हैं, रुद्रों में शंकर स्वरूप हैं, रुद्रों में शंकर स्वरूप हैं। आप समस्त लोकों के आदिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मदेव हैं। दोनों अश्विनी कुमार घ्राणेन्द्रिय हैं, दोनों नेत्र चंद्र सूर्य देव हैं। आप लोकों के आदि अंत मध्य वर्तमान एकमात्र सदा उदय अतुलनीय है, अतुलनीय है, अतुलनीय है। सदा शुद्ध सदा बुद्ध, सदा शुद्ध सदा बुद्ध, सदा मुक्त, गुण रहित अद्वितीय हैं, गुण रहित अद्वितीय हैं, गुण रहित अद्वितीय हैं। जो लोग आपकी माया से घिरे हैं, आप उन्हें मनुष्य रूप में लगते हैं। हे श्री राम जी, जो लोग, हे श्री रामचंद्र जी, जो लोग आपके नाम का स्मरण करते हैं, उन्हें चेतन स्वरूप लगते हैं। जो लोग आपका स्मरण करते हैं, आपके नाम का स्मरण करते हैं, उन्हें आप चेतन स्वरूप लगते हैं, उन्हें आप चेतन स्वरूप लगते हैं। रावण ने हमारा स्थान हर लिया था, हमारे तेज के साथ साथ आप इस दुष्ट का वध करके हमारा पद लौटा दिए। हे श्री राम रघुनाथ, हे श्री राम रघुनाथ, हे श्री राम रघुनाथ। देवगणों के स्तुति करने के बाद साक्षात ब्रह्मा जी सत्य पथ पर स्थित श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार करते विनती, ब्रह्मा जी से करते विनती, ब्रह्मा जी यह करते विनती, ब्रह्मा जी करते विनती, ब्रह्मा जी करते विनती। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु भगवान, आपकी वंदना करता हूँ। आप सृष्टि स्थिति के हेतु हैं, आप अध्यात्म ज्ञानियों के हृदय में भाते हैं, करुणा कर हेतु हैं, करुणा कर हेतु हैं, करुणा कर हेतु हैं। आप ग्राह्य त्याज्य द्वंद्व से रहित परम एक रूप हैं। आप सत्ता मात्र सर्वहृदयस्थ सबके साक्षी स्वरूप हैं। आप सर्वहृदयस्थ सबके साक्षी स्वरूप हैं। आप सर्वहृदयस्थ सबके साक्षी स्वरूप हैं, सबके साक्षी स्वरूप हैं। आप सबके साक्षी स्वरूप हैं। जिनका बुद्धि द्वारा निश्चय कर
प्राण और अपान को हृदय में रोक कर सभी संशयों का छेदन करके बंधनों और विषय समूहों को परे फेंक कर सन्यासीगण मोह रहित होकर जिन ईश्वर को अनवरत दिन रात निरखते हैं, उन सूर्यवत रत्न मुकुटधारी पूज्यपाद श्री राम रघुनाथ की वंदना हम करते हैं। उन श्री राम रघुनाथ की वंदना हम करते हैं। माया से अतीत जगत के आदि कारण माधव को, मान से अतीत मोह विनाशक मुनि पूज्य राघव को, मुनि पूज्य श्री राम राघव को, मुनि वृंदों के ध्येया योग विधान के पूरक, योग के प्रवर्तक को सादर प्रणाम करता हूँ रमणीय श्री रामचंद्र लोकरंजक को, रमणीय श्री रामचंद्र लोकरंजक को प्रणाम करता हूँ, रमणीय श्री रामचंद्र लोकरंजक को। अरे भाव के प्रतीत से रहित जिनकी भगवान श्री शंकर जी योग युक्त होकर अर्चना करते हैं, जिनके पद पंकज की नित्य शुद्ध बुद्ध अनंत स्वकला प्रणव अक्षर अमल को प्रणाम करता हूँ परमवीर श्री रघुवीर श्री राम दानव दावानल को। नित्य शुद्ध बुद्ध अनंत सकल प्रणव अक्षर अमल को प्रणाम करता हूँ परमवीर रघुवीर श्री राम दानव दावानल को। हे भगवान श्रीमान श्री राम श्री महाविष्णु, हे भगवान श्रीमान श्री महाविष्णु, आप मेरे नाथ हैं प्रार्थी के अखिल कार्यकारी, मान से अतीत माधव स्वरूप अखिल ब्रह्मांडधारी। भक्ति करने से प्राप्त होते हैं, भावना करने से हैं भयहारी। हे श्रीमान जी, आप योगाभ्यास भावित चित्त के हैं सहचारी, आप योगा भावित चित्त के हैं सहचारी, योगाभ्यास भावित चित्त के हैं सहचारी। हे श्री राम, आप आदि अंत से परे परमेश्वर हैं, लोक लोकांतर में आप सभी लौकिक प्रमाणों से ऊपर हैं, लोक लोकांतर में आप सभी लौकिक प्रमाणों से ऊपर हैं। हे श्रीमान श्री रामचंद्र, आप भक्ति पूर्वक श्रद्धा भाव सहित भजनीय हैं, आपको सादर प्रणाम करता हूँ श्री राम, आपको सादर प्रणाम करता हूँ श्री राम। आपकी देह नील पद्मवत सुंदर अतुलनीय है, भला आपको कौन जान सकता है, आप विविध तर्कों से अतिरिक्त उनसे परे हैं। जो लोग माया सक्त हैं वे जानने की चेष्टा भी नहीं कर सकते, मान्य मुनिगण जानते हैं, मान्य मुनिगण जानते हैं कि आप माधव श्री हरे हैं, मान्य मुनिगण जानते हैं कि आप माधव श्री हरे हैं, मुनिगण जानते हैं, मान्य मुनिगण जानते हैं कि आप माधव श्री हरे हैं।
आप कृष्णावतार लेकर वृंदावन में वंदित हुए हैं। देव वृंदों से सादर प्रणाम श्री राम, सादर प्रणाम श्री रामचंद्र। सुख कंद को जो वंदित होते हैं भवमुख पद्मों से। नाना शास्त्रों वेदों के प्रतिपाद्य हैं, नित्य आनंदमय निर्विषय ज्ञानमय अनादि हैं। मेरी सेवा में मनुष्य भाव में लिए ये अवतार हैं, लिए ये अवतार हैं। अरे प्रणाम है प्रणाम मरकत मणि सम श्री राम को, जो मथुरा के सरकार हैं, जो मथुरा के सरकार हैं, जो मथुरा के सरकार हैं। हे राम आप मेरी सेवा में मनुष्य भाव में लिए ये श्री राम अवतार हैं। प्रणाम मरकत मणि सम श्याम श्री राम को, जो मथुरा के सरकार हैं, जो मथुरा के सरकार हैं। राधे श्याम। जो मथुरा के सरकार हैं, जो मथुरा के सरकार हैं, जो मथुरा के सरकार हैं। श्रद्धा युक्त इस श्लोक में, इस श्लोक के इस स्तुति में ब्रह्म ज्ञान का विधान मिलता है। श्रद्धा युक्त होकर जो इस आद्य स्तुति को पढ़ता है, सकल कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्याम राम का ध्यान कर निर्मल हो जाता है। पाप पुंजों का संहार कर निर्मल हो जाता है, पाप पुंजों का संहार कर। लोक गुरु ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर अग्निदेव देह धरकर प्रकट हुए, अपनी गोद में विदेह पुत्री को अपनी पुत्री की तरह लेकर। वैदेही सीता विमल अरुण कांत से सुशोभित हो रही थी, लाल लाल वस्त्र और दिव्य रत्न आभूषण पहनी थी, और दिव्य रत्न आभूषण पहनी थी, दिव्य रत्न आभूषण पहनी थी। जगत साक्षी श्री अग्निदेव बोले रघुत्तम श्री राम से, आपको प्रणाम है, आप शरणागतों के दुख को हरते। हे रघुनाथ ग्रहण कीजिए इन देवी जानकी जी को, पूर्व काल में वन में इन्हें सौंपे थे आप मुझको। रचे थे माया जानकी को आप श्री राम हरे, और अब दशानन के प्राण का नाश करे। आपने वध दिया रावण को पुत्रों पौत्रों बांधवों के साथ, पुत्रों पौत्रों बांधवों के साथ। आपने भूमि का भार हर लिया, हे प्रभु श्री राम रघुनाथ, हे प्रभु श्री राम रघुनाथ। तिरोहित हो गई सीता श्री की प्रतीक्षाया, जिस कार्य हेतु रची गई थी उसे पूरा कराया। अब तब अति हर्ष पूर्वक श्री राम वर जानकी जी को लिए स्वीकार कर, अति हर्षित मन से अग्निदेव का सादर सत्कार कर, अग्निदेव का सत्कार कर, अग्निदेव का सत्कार कर। सीता को अपने अंक में समावेशित किए, सदैव श्री राम में रहती हैं जो। लक्ष्मीपति श्री राम ने अपना लिया प्रेम से जगत जननी को। देख कर श्री राम को जनकात्मजा लक्ष्मी सहित समुचिता, श्री सीताराम की दिव्य कांति को देख कर सुरनायक हुए मुदिता, देख कर सुरनायक हुए मुदिता, देख कर सुरनायक हुए मुदित, देख कर सुरनायक हुए मुदित, देख कर सुरनायक हुए मुदित। जो हैं देवमंडल के दुखों को दूर करने के कारण, निराकार होकर जो किए हैं मनुष्य रूप धारण। परमेश्वर परमानंद स्वरूप सर्वश्रेष्ठ को हम अपनाए हैं, अत्याचार विनाशक ईश
श्री राम श्री हरि को भजते उनकी शरण में आए हैं। जो शरणागत जनों को आनंद देते हैं मैं हूँ उनकी शरण में। जिनका नाम शरणागतों के दुखों का नाश करता है क्षण भर में। तप और योग द्वारा योगीश लोग जिनकी भावना करते हैं उन कपीश विभीषण आदि के मित्र श्री रामचंद्र जी को हम भजते हैं। उन चिदानंद कंद राघवेश श्री रामचंद्र जी को सदा विदेह तनया के आनंद रूप सीतावर को भजता हूँ सर्वदा। महायोग माया के विशेषणों से युक्त होकर दिखाई दिए लीला से मनुष्यवत वृत्त धर कर जो लोग आपकी लीला कथा को भरते हैं कर्ण में सदा आनंदमय रूप हो जाते हैं। वे लोग इस भुवन में मैं मान और पान में प्रमत्त हो गुमान करके किसी को नहीं माना। ज्ञान और सर्वेश्वरता का अभिमान करके आज आपके चरण कमलों का प्रसाद मुझे मिल गया। त्रैलोक्याधिपत्य का अभिमान आज मिट गया। त्रैलोक्याधिपत्य का अभिमान आज मिट गया। जो चमचमाते हुए रत्न जड़ित केयूर और हार से अभिराम है धरती भार असुरों के दावानला। श्री रघुवीर सीतावर श्री राम है। शरद ऋतु की चांदनी के चांद सा खिला मुख है नेत्र कमल जैसे लगते हैं। जिनका पार पाना कठिन ही नहीं असंभव है। उन राघवेश शिव निवास श्री राम को हम भजते हैं। श्रीनिवास श्री राम को हम भजते हैं। श्रीनिवास श्री राम को हम भजते हैं। श्रीनिवास श्री राम को हम भजते हैं। देवों के स्वामी मणिसम वर्ण है अनुपम कांति वाले निराले। विराधा आदि राक्षसों का वध करके लोक शांति प्रदान करने वाले। किरीट आदि से सुशोभित पुरारी महादेव के परम धन निराले। पुरारी महादेव के परम धन उनसे एकात्म वाले। रघुकुल राज महाराज राज राजेश्वर श्री रामचंद्र को भजता हूँ जो हैं दिव्य शोभा वाले। करोड़ों चंद्रमा की तरह प्रकाशित दिव्य प्रकाशमान आसन पर सीता जी को अंक में लिए विराजमान है। श्री रामचंद्र सीतावर सीता जी शोभायमान है। सीता जी श्री राम के अंक में शोभायमान है। मानो घने बादल में तड़ित पुंज दिखे दिन में। उन आर्तहारी भगवान श्री रामचंद्र को भजता हूँ जो त्वरित गति से भक्तों का हित करते। जो त्वरित गति से भक्तों का हित करते। जो त्वरित गति से भक्तों का हित करते। तब विमानस्थ भगवान भव भवानी सहित आकर कमल नयन श्री राम से बोले विमान नभ में स्थिर कर। अयोध्या आऊँगा देखने आपका शुभ राज तिलक। अयोध्या आएंगे हम देखने आपका शुभ राज तिलक। अनुमोदन करिए इस समय आप अपने पिता श्री दशरथ जी का दर्शन करिए।
पिता श्री दशरथ जी का दर्शन करिए। तब श्री रामचंद्र जी देखे पिता श्री दशरथ जी को सामने स्थित विमान पर। मुदित होकर सानुज प्रणाम किए, चरणों पर सिर धर कर श्रीमान दशरथ जी श्री राम का आलिंगन किए। उनका सिर सूंघ कर, वत्स आपने मुझे भवसागर से पार कर दिया, जो है दुख का घर। आपने मुझे भवसागर से पार कर दिया, जो है दुख का घर। यह कहकर पुनः श्री राम का आलिंगन किए, श्री राम से पूजित होकर विदा हुए। श्री राम के सामने देवेंद्र हाथ जोड़कर खड़े थे। श्री राम जी उनसे कहे, श्री राम जी उनसे कहे देवेंद्र से, मेरे लिए असंख्य वानरगण मारे गए हैं, पड़े हैं भूमि पर। हे सहस्त्र नयन, मेरी आज्ञा से इन्हें जीवित करो। अमृत की वृष्टि करे, अमृत की वृष्टि करे। देवेंद्र तदनुसार अमृत की वृष्टि करके उन वानरों को जीवित कर दिए, जो धराशायी वानर थे। पुनर्जीवित हो करके पूर्ववत हृष्ट पुष्ट हो श्री राम जी के निकट गए। पूर्ववत हृष्ट पुष्ट होकर श्री रामचंद्र के निकट गए, श्री रामचंद्र के निकट गए। राक्षसगण नहीं जीवित हुए, पीयूष के स्पर्श होने पर भी विभीषण जी श्री राम को साष्टांग प्रणाम कर बोले ये वचन सही। हे देव, मैं आपका भक्त हूँ, मेरे ऊपर कृपा करिए। कृपया सीता जी के सहित नगर में चलकर मंगल स्नान करिए। हम सब लोग कल भाई लक्ष्मण सहित अयोध्या चलें सज धज कर। तब श्री रामचंद्र जी बोले विभीषण का यह भावपूर्ण वचन सुनकर, विभीषण का यह भावपूर्ण वचन सुनकर, मेरा अति सुकुमार भाई भरत मेरी राह देखता होगा। जटावल कल धारण करके मेरा ध्यान धर शब्द ब्रह्म जपता होगा, शब्द ब्रह्म जपता होगा। उसको मेरा स्नान करना, उसके बिना मेरा स्नान करना, वस्त्राभूषण धारण करना कैसे होगा। अतः सुग्रीवादि प्रमुखों का सत्कार कर दो, वही मेरा सत्कार होगा। कपिवरों का सत्कार निसंदेह मेरी पूजा होगी। राघव के यह कहने पर स्वर्ण रत्न वस्त्र आदि सभी राक्षस राज विभीषण जी न्यौछावर कर दिए। वानर गण ग्रहण करते जो पसंद करते। तब श्री राम जी ने यूथपतियों को देखा, रत्नादि से सम्मानित होते। विभीषण जी सूर्यवत तेजस्वी पुष्पक विमान ले आकर श्री राम को अर्पित किए। सभी हरिगणों का यथा योग्य सम्मान, सभी हरिगणों का यथा योग्य सम्मानित और सभी को अभिनंदित किए। तब उस पुष्पक विमान पर सीता श्री सहित श्री रामचंद्र वर सवार हुए। यशस्विनी सीता जी संकोच कर रही थीं। श्री राम उन्हें अपने अंक में धार लिए, श्री राम उन्हें अपने अंक में धार लिए। विक्रांत विक्रम धनुर्धर भाई लक्ष्मण को साथ लेकर विमानस्थ श्री रामचंद्र वानरों से बोले यह बात सुंदर, वानरों से बोले यह बात सुंदर है।
हे श्रीमान सुग्रीव जी, युवराज अंगद और लंकेश विभीषण जी, आप दोनों प्रिय मित्रवर, आप लोगों ने मित्रहितकारी कार्य किए हैं। वानरों सहायकों को साथ लेकर अब मेरी आज्ञा से आप लोग सहर्ष प्रस्थान करिए अपने अपने इच्छित स्थान। हे मित्रवर सुग्रीव जी, आप सभी सैनिकों सहित करिए किष्किंधा प्रस्थान। मेरे भक्त विभीषण जी, आप अपने राज्य श्रीलंका में निवास करिए। प्रसन्न होकर आपको देवतागण तथा इंद्रदेव आदि भी परास्त नहीं कर पाएंगे। हे मित्रवर, आपको परास्त नहीं कर पाएंगे कोई। हे मित्रवर, अब हम अपने पिताजी की राजधानी अयोध्या जाना चाहते हैं। श्री राम के ऐसा कहने पर महाबली वानरगण यह कहते हैं, महाबली वानरगण यह कहते हैं, महाबली वानरगण यह कहते हैं। और इस प्रकार विभीषण जी राक्षस गणों के साथ कहे हाथ जोड़कर, हे श्रीमान राजाधिराज श्री रामचंद्र महाराज, हम भी अयोध्या चलना चाहते हैं। आपके साथ होकर राक्षस राक्षसों के साथ विभीषण जी कहे यह बात हाथ जोड़कर कि हम भी अयोध्या चलना चाहते हैं। आपके साथ होकर आपका राज्याभिषेक देख कर और माता कौशल्या जी को प्रणाम करके उसके बाद अपने राज्य लौटेंगे। हे प्रभु श्री राम, कृपया ऐसी आज्ञा दे दें। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, अच्छा ठीक है। वानरों सहित सुग्रीव जी सहायकों के साथ विभीषण जी शीघ्र आकर विमान पर आसीन होइए। साथ में आए महाबली मारुति हनुमान भी, 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 मारुति हनुमान भी, साथ में आए महाबली मारुति हनुमान भी, मारुति हनुमान भी। तब सेना के साथ सुग्रीव जी दिव्य पुष्पक विमान पर आए और मंत्रियों सहित विभीषण जी शीघ्र पुष्पक पर सवार होकर यथा योग्य बैठ गए। उन सब के ठीक से बैठ जाने के बाद कुबेर का वाहनवर आकाश मार्ग से उड़ा। राघव श्री राम की आज्ञा पाकर वह तेजस्वी विमान उड़ते हुए लग रहा था हंस की तरह से। श्री सीता रामचंद्र विराजमान शोभायमान हुए ब्रह्मा जी जैसे। वह तेजस्वी विमान उड़ते हुए लगता था हंस की तरह से। श्री सीता रामचंद्र विराजमान शोभायमान हुए ब्रह्मा जी जैसे, विराजमान हुए ब्रह्मा जी जैसे। वह विमान दिव्य आभा वाला भास्कर बिंब युक्त था। वह विमान दिव्य आभा वाला भास्कर बिंब युक्त था, भास्कर बिंबवत था। कुबेर जी का विमान उनकी तपस्या का फल था। पुष्पक विमान की शोभा अपरंपार बढ़ गई। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र और सीता लक्ष्मी उस पर चढ़ गई, सीता लक्ष्मी उस पर चढ़ गई। पुष्पक विमान